अहमदाबाद के क्रिकेट ग्राउंड में एक ऐसा मैच खेला जा रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिस मैच में करोड़ों हिंदुस्तानियों ने देखा था खूंखार युवराज सिंह का तांडव। इस मैच में एक ऐसा तांडव हुआ जिस तांडव में पाकिस्तानी गेंदबाज खासकर शोएब अख्तर खून के आंसू रोने लगा था। उस दिन चौके की बात तो छोड़ो दोस्तों, क्रिकेट ग्राउंड में छक्कों की बरसात हो रही थी और जिस घमंड में जी रहे थे पाकिस्तानी गेंदबाज, उस घमंड को युवराज सिंह आज चकनाचूर कर रहे थे। तो चलिए इस मैच की पूरी हाईलाइट वीडियो को मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्रिकेट की ऐसी ही रोमांचक कहानियों को देखने के लिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये साल था 2012। अहमदाबाद के क्रिकेट ग्राउंड में उस महामुकाबले की शुरुआत होती है और करोड़ों फैंस के बीच में टॉस होता है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और पाकिस्तान का यह फैसला सही साबित होते दिख रहा था, क्योंकि नासिर जमशेद और कप्तान मोहम्मद हफीज ने भारतीय गेंदबाजों को दिन में ही तारे दिखा दिए थे और लास्ट में शाहिद अफरीदी के शानदार फिनिशिंग की बदौलत पाकिस्तानी टीम 20 ओवर की समाप्ति पर अपने 7 विकेट के नुकसान पर 210 रन का टारगेट भारत के सामने खड़ा कर देती है। और यकीन मानिए दोस्तों, 210 रन का टारगेट उस समय एक बहुत बड़ा टारगेट हुआ करता था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान की टीम में सबसे घातक गेंदबाज था जिसका नाम था शोएब अख्तर। दोस्तों, भारतीय टीम के सामने स्कोर बड़ा था, इसलिए भारतीय पारी को एक बड़ी शुरुआत की जरूरत थी। और अब भारतीय पारी की शुरुआत करने आते हैं गौतम गंभीर और अजिंक्य रहाणे की जोड़ी। और इस टारगेट को देखते हुए दोनों बल्लेबाज प्रहार करना शुरू कर देते हैं। गौतम गंभीर और अजिंक्य रहाणे के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप होते हुए दिख रही थी और शुरुआत से ही ये दोनों बल्लेबाज पाकिस्तानी गेंदबाज का भूत भगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर गौतम गंभीर पाकिस्तानी गेंदबाज के शिकार हो जाते हैं और एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन के रास्ते वापस चले जाते हैं। अब क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आते हैं विराट कोहली, लेकिन उसके अगले ही बॉल पर अजिंक्य रहाणे भी एक आसान सा कैच देकर आउट हो जाते हैं। 54 रन के स्कोर पर भारत के 2 विकेट गिर चुके थे और दूसरी तरफ पाकिस्तानी खेमे में ये कोई जश्न से कम नहीं था। लेकिन अब विराट का साथ देने के लिए आते हैं भारत के मसीहा यानी कि युवराज सिंह, और पाकिस्तानी गेंदबाज युवराज सिंह का भी स्वागत एक तीखी बाउंसर के साथ करता है और यहाँ पर जोरदार अपील भी होती है। लेकिन यहाँ पर ऊपर बाला युवराज के साथ था। उसके बाद विराट कोहली ने देखा कि युवराज सिंह पाकिस्तानी गेंदबाज के आगे आज संघर्ष करते दिख रहे थे, तो विराट कोहली ने पाकिस्तानी गेंदबाज को अपने आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। कोहली का प्रहार बैक टू बैक हो रहा था शाहिद अफरीदी पर, लेकिन युवराज सिंह तो अभी भी परेशान दिख रहे थे। लेकिन विराट कोहली ने पाकिस्तानी गेंदबाज को अपने रडार में लेना शुरू कर दिया और बैक टू बैक 3 चौके लगा दिए। लेकिन यहाँ पर शानदार थ्रो के कारण विराट कोहली भी रन आउट हो जाते हैं और युवराज सिंह का साथ छोड़ देते हैं। विराट के आउट होने के बाद पाकिस्तान का जश्न देखने पर लगता है कि उसने जैसे युवराज सिंह का विकेट लिया हो। लेकिन अब युवराज सिंह का साथ देने के लिए आते हैं भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, और धोनी ने आते ही एक शानदार चौका लगा दिया और इसी 4 रन से अपनी पारी को शुरुआत किया। उसके बाद युवराज ने एक छक्का लगाकर ये बता दिया कि अभी तो खेल की शुरुआत हुई है। कुछ देर पहले जो जश्न पाकिस्तानी गेंदबाज मना रहे थे, उस छक्के को देखकर थोड़ा शांत हो जाते हैं और इसी छक्के की मदद से भारतीय स्कोर बोर्ड भी मात्र 100 रन के पार पहुंच जाता है। लेकिन खेल का असली मजा तो अब यहाँ से आने वाला था, क्योंकि युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तानी गेंदबाज को धोना स्टार्ट कर दिया। अब तो क्रिकेट ग्राउंड में चौके की बात तो छोड़ो दोस्तों, छक्के ही छक्के लग रहे थे। कुछ देर पहले जो जश्न मना रहे थे पाकिस्तानी गेंदबाज, ग्राउंड में अब मातम मना रहे थे। इन दोनों के बीच में 33 गेंद में 63 रन की पार्टनरशिप पार हो चुकी थी और भारतीय स्कोर बोर्ड भी 150 रन के पार पहुंच चुका था और युवराज सिंह भी अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। और दूसरी तरफ धोनी भी पाकिस्तानी गेंदबाज को साबुन और तेल लगाकर ढो रहे थे। कुछ देर युवराज और धोनी के बवंडर में पूरी तरीके से पाकिस्तानी गेंदबाज फंस चुके थे और ये दोनों शर्म से रहम की भीख मांग रहे थे। और अफजल के ओवर में युवराज सिंह ने वो कारनामा कर दिखाया जो उन्होंने सन 2007 में किया था, यानी कि हैट्रिक छक्का मारकर उन्होंने अपने नाम कर लिया। हालांकि अजमल के ओवर में 3 छक्के कम आए थे, लेकिन आज मानो पाकिस्तानी फैंस में लेकर पाकिस्तानी कोच तक कोमे में पहुंच गया हो युवराज सिंह का ये तांडव देखकर। दोस्तों, शाहिद अफरीदी के चेहरे को देखकर अब साफ साफ पता लग रहा था कि उस दिन शाहिद अफरीदी युवराज सिंह से रहम की भीख मांग रहा हो। अब दोस्तों, भारतीय टीम का स्कोर था 185 रन और अभी भी भारत जीत से काफी दूर खड़ा था, क्योंकि भारत को अंतिम 6 गेंदों में 25 रनों की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर युवराज सिंह ने एक और लंबा छक्का लगाकर जीत के करीब पहुंचा दिया
युवराज सिंह के इस आक्रामक बैटिंग के बारे में पाकिस्तान तो भली भांति जानते थे, लेकिन उस वक्त अख्तर को यह पता नहीं था कि यह तूफान आज उसी के ऊपर मंडरा जाएगा। उस दिन युवराज सिंह ने पाकिस्तानी गेंदबाज को चुन चुन कर मार रहे थे और तबाही का मंजर दिखा रहे थे। युवराज सिंह की शानदार फिनिशिंग के कारण भारत यह मैच जीतने वाला था, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी गेंदबाज ने धोनी को तीनों किल्ली को झटक देते हैं और यहीं से मैच एक बार फिर पाकिस्तान के पक्ष में आ चुका था। अब करोड़ों भारतीय फैंस की सांसें रुक गई थी, चूंकि स्ट्राइक रेट पर अब युवराज सिंह नहीं रोहित शर्मा थे। सेट बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे, लेकिन रोहित शर्मा ने इसी शानदार छक्के के साथ भारत को इस मैच में जीत दिला देते हैं और करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीद पर खड़ा उतरते हैं और पाकिस्तानी गेंदबाजों के घमंड को चकनाचूर कर देते हैं। तो दोस्तों, भारतीय युवराज महेंद्र सिंह धोनी की पारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।